श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से मैं आपको एक एक अध्याय के बारे में जानकारी दूंगी। मैंने पिछले एपिसोड में आपको इसलिए मैंने थोड़ा सा संक्षेप में कुछ वर्णन करके बताया 11वें अध्याय के बारे में कि आपको श्रीमद् भगवत गीता से आपको लगाव हो, इसलिए मैं आपको शुरू से नहीं बताई। मैं धीरे धीरे करके आपको हर एक पाठ के बारे में, आपको रहस्य के बारे में जानकारी दूंगी कि कैसे संजय थे, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो वहाँ की घटना को धृतराष्ट्र को सुनाते थे। जो कुरुक्षेत्र में होता था उसको संजय अपने उनके अंदर एक छठी इंद्री जागृत थी कि वहाँ की घटनाओं को वो देख करके कुरुक्षेत्र में जो जो लड़ाई हो रही थी, जैसे जैसे व्यवस्था थी, क्या था, सब धृतराष्ट्र को बताते थे। तो उन्होंने ये श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय है, इसे मैं शुरुआत कर रही हूँ। इसमें धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, संजय से कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सुवः मामकाः पांडवश्च किम कुर्वन्त संजय। उन्होंने धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय ही उनको सारी घटनाओं को बताता था क्योंकि उनके नेत्र नहीं थे। संजय के द्वारा पूरी जो महाभारत हुई, श्रीमद् भगवत गीता जो भी घटना हो रही थी, संजय उन्हें बता रहे थे। तो उन्होंने धृतराष्ट्र संजय से कहा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय शुरू से उनको सारी घटनाओं को बताया कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसे सेनाएं खड़ी हुई, कैसे क्या हुआ, सब संजय बता रहे थे। तो उन्होंने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने चक्रव्यूह रचना पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अब संजय सारी चीजें धृतराष्ट्र को एक एक करके बता रहे हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा चक्रव्यूह खड़ी हुई। वो बता रहा है कि चक्रव्यूह की रचना हो गई है। पांडव पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। अब वो पूरी अपने नेत्रों से उनको दिखा रहा है कि ये सब घटनाएं बता रहा है धृतराष्ट्र को कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सत्याकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद हैं। उन्हें बताया कि ये वहाँ खड़े हुए हैं और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, यह सब ही महारथी हैं। धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। वो समझा रहा है कि हमारे भी सेना में बहुत बड़े बड़े धनुर्धर और सूरवीर लोग हैं। ते आपके जानने के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। संजय उनको बता रहे हैं, भवान चा भीष्मः, आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हमारी सेना में है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले, सबके सब युद्ध में चतुर हैं। उनको आश्वासन दे रहा है संजय धृतराष्ट्र को कि हमारे भी सेना में बहुत वीर हैं। श्री भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। हमारे तरफ बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं जिससे हमारी संभावना है कि हम जीत सकते हैं। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सबके सब
ही निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। फिर उन्होंने बताया कि कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। भीष्म पितामह ने शंख बजाया, युद्ध की तैयारी हुई। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नृसिंहादि बाजे एक साथ बजे और वह शब्द भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। दोनों तरफ से शंखनाद हुआ। श्री कृष्ण जी महाराज ने पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। इनका श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेना ने पौंड नामक महाशंख बजाया। पौंड नामक महाशंख भीम ने बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल बजाए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर जो था, वो जो सबसे बड़े थे पांडवों में, उन्होंने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। सब जितने वहाँ के लोग थे पांडव, और वो शंख की ध्वनि दोनों तरफ से होने लगी। संजय ने बताया कि श्रेष्ठ धनुष वाला काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सत्याकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब में हे राजन अलग अलग शंख बजाए। सब ने शंख बजाई। इतनी भयंकर शंख ध्वनि हुई पांडव और कौरवों की तरफ से शंख ध्वनि, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान कर दिया था। ये ध्वनि शंख की इतनी उद्घोष इतना बड़ा था कि आकाश और धरती में वो ध्वनि समा गई। धृतराष्ट्र पुत्र के हृदय विदीर्ण कर दिए। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनका हृदय विदीर्ण कर दिया, इतना तेज शंख बजा। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्र को देखकर उस शंख चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। अर्जुन ने कहा कि मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने थे। उनके अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति, अनन्य निष्ठा और शस्त्रधारी ज्ञान और इतना देख करके वो उनके मित्र के रूप में भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी सारथी के रूप में उनके रथ को चलाया। जैसे महापराक्रम होने के बाद एक अद्भुत योद्धा थे, भयंकर योद्धा, बहुत वीर धुरंधर, सब सेनाओं के साथ भी होने के बाद भी सिर्फ एक परम सत्ता के साथ अर्जुन ने इतनी बड़े महाभारत का युद्ध जीता। उसी प्रकार हर प्राणी, धरती का वैभव, धरती का जितने भी ये धरती में सुख सुविधाएं, ज्ञान विज्ञान सब होने के बाद भी अगर परम सत्ता ईश्वर का आपके साथ नहीं है लगाओ, तो आपका सब बेकार है। ये सब भौतिक माया है, लेकिन ईश्वर अगर चाहेंगे तो आपका सब कार्य आराम से हो पाएगा। उसी प्रकार कौरवों ने विशाल सेना मांगी, अक्षौणी सेना मांगी, और अर्जुन ने सिर्फ श्री कृष्ण को मांगा। सखा प्रेम के रूप में भगवान उनके सामने सारथी बन के महायुद्ध को उन्होंने इनको विजय दिलाई। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग हैं, इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। धृतराष्ट्र बोल रहा है कि मैं सबको मुझे दिखाओ, क्योंकि भाई प्रेम पिता का प्रेम होता है। तो संजय बोला कि हे धृतराष्ट्र, गुंडाकेश अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए। अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को बीच में ले जाओ। फिर महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण
राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठा हुए कौरवों को देखो। श्री कृष्ण को ने अपने रथ को बीच में खड़ा करके सबको उन्होंने दिखाया, जितने उनके पितामह लोग खड़े थे सबको उन्होंने उनका दर्शन कराया कि बीच में सबको देखो। फिर वो जब ये बीच में स्थित हुए, उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तब अर्जुन ने उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर यह अत्यंत करुणा से युक्त हुआ। अर्जुन इनके अपने विपरीत योद्धा में उन्होंने विपरीत देखा कि मेरे सारे बांधव खड़े हुए हैं, तो उनको मोह हो गया। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ यह बोला, इतना उसको दुख हुआ कि भैया मैं इनसे लड़ाई करूंगा, इनसे युद्ध करूंगा, ये मारे जाएंगे। मोह ने उसको घेर लिया। कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं। अर्जुन ने कहा कि मेरे अंग शिथिल हो जा रहे हैं, मैं किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया हूँ, मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंपन हो रही है, रोमांच हो रहा है कि मैं अपने ही को कैसे मारूंगा। हाथ से गांडीव धनुष गिरता जा रहा है और त्वचा भी बहुत जलती हुई सी प्रतीत हो रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। वो भयभीत होकर कांपने लगे। हे केशव, निमित्तानि लक्षणों को भी विपरीत देखता हूँ, युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय को नहीं चाहता और राज तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज से क्या प्रयोजन अथवा भोगों से और जीव से भी क्या प्रयोजन। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि इच्छित हो, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में अवस्थित खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी जो जितने लोग हैं वो सब खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। मतलब वो इतना करुणुक हो गया अपने परिवार को देख के कि मैं कैसे इनसे युद्ध करूंगा, कैसे इनको मारूंगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्थ मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो मैं पाप ही लगेगा। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कृष्ण से यही कहा कि मुझे पाप लगेगा, इससे मैं, हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। ये करुणामयी भाषा से उसने रो के कंपायमान शरीर से कृष्ण जी से कहा। तो फिर कृष्ण जी उनके मोह को भंग करने के लिए कई अध्यायों में उन्होंने उसके मोह को भंग किया। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले यह लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तब भी हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करते। मतलब उन्होंने कहा ये युद्ध को समाप्त भी किया जा सकता है, मैं इनको नहीं मार सकता हूँ। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। अर्जुन ने यही श्री कृष्ण से कहा। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे कृष्ण, अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, अधर्माभि भवात, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। उन्होंने कहा पाप अधिक बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वाष्णेयो, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होती है, मतलब वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। कुल घातियों की और कुल को नरक में ले जाने वाली संतानें उत्पन्न होती है। जब स्त्रियां पदभ्रष्ट हो जाती हैं तो किसी अन्य से विवाह करती है, अन्य जाति वालों से, तो वर्ण संकर पुत्र जन्म लेता है जो कुल को विनाश करने वाला होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। इस प्रकार जो स्त्रियां
वे अंकुश हो जाती हैं, पर पुरुष का गमन करती हैं। वो लोप और पिंड और जल की क्रिया वाले इन पितर लोकों को भी गिरा देती हैं। इन वर्ण संकर कारण दोषों से युक्त घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा इस तरह स्त्रियों में जब होता है तो कुल धर्म सब नष्ट हो जाता है। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। उन्होंने श्री कृष्ण जी से, अर्जुन ने यही कहा कि ये हमने सुना है कि स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाती हैं तो कुल पितर सब उनका नष्ट हो जाते। अहो शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं। अर्जुन ने उनको हाथ जोड़ के कहा कि इस तरह हम कर रहे हैं। जो भी राज और सुख के लोभ से लोग अपने लोग को मारने के लिए उद्धत हैं, यदि मुझ शस्त्र रहित ना सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे मारे तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। यदि हम नहीं मारते तो भी हमें कल्याण होगा। हम इनको नहीं मारना चाहते हैं। तो रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कह के वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उदास होकर पिछले भाग में बैठ गए। ये प्रथम अध्याय था, जिसे अर्जुन को इतना मोह अधीर होकर देख के भी दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण उनको उनके व्याकुल नेत्र देख करके, ये पहला अध्याय था जिसमें उन्होंने ये सब बातें कह के श्री कृष्ण पीछे जाके रथ के पीछे रुदन दुख होकर के बैठ गए। अब ये पहला अध्याय था। अब मैं आपको दूसरे अध्याय में और जानकारी दूंगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी मैं मुझे बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार एक एक अध्याय के बारे में जानकारी दूंगी। मैं द्वितीय अध्याय के बारे में कर आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार।